हेलो मेरे फ्लावर्स। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है खाने के साथ। तो ये है बटर नान और पनीर की सब्ज़ी। तो मुझे ये रेड ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये मैं पी रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि कुछ पीना भी चाहिए। गोवा में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और ये मैं आ गई हूँ यहाँ पे, कुछ डॉल्फिन करके कुछ था। सब लोग बोल रहे थे कि जब जैसे ही मैंने सबसे पूछा कि भी यहाँ पे क्या घूमने का है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं गोवा में करूँ क्या। क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो आप एक अलग लेवल का एंजॉय कर सकते हो, अकेले आप क्या कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे पता चला और मैं यहाँ पे आई। तो यहाँ पे ऑटो चलते नहीं हैं, आपको टैक्सी से आना है। और आप समझ के चलो, अगर आपको अपने एरिया में भी कहीं पे जाना है तो 800-900 तो आप मान के ही चलो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आप पे कम कर लेगा तो 700। इससे कम में कोई नहीं जाने वाला कहीं पे भी। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे बोट में बैठ गए थे। ये जो किश्ती है इसके अंदर 10 सीटें हैं, 5 लेफ्ट में 5 राइट में, और मैं बैठी हूँ राइट वाली साइड पे। और ये मेरे सामने अंकल बैठे हैं, फीमेल्स बैठी हैं। और मोस्टली जो है यहाँ पे कपल्स आ रहे थे घूमने के लिए, लेकिन आप सिंगल भी जा सकते हो। बच्चे भी बहुत आ रहे थे, तो आप मतलब जैसे भी जा सकते हो, जैसे आपका मन करे। तो इस वाले व्लॉग में क्या करना है ये मुझे भी नहीं पता था, तो मैं यहाँ पे आ तो गई। मैंने कहा अब यहाँ करना क्या है, मुझे लगा जैसे मैं उदयपुर गई थी तो ये लोग किश्ती में घुमाएंगे और आसपास जो चीज़ें होंगी वो देख के हम लोग वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही ये किश्ती यहाँ से चलने लगी, स्टार्ट हुई, तो हम अभी ये देखो ऐसे घुमाएंगे इसको राइट पे और फिर हमें आगे लेके जाएंगे। और जैसे ही आगे लेके गए ना, तो काफ़ी दूर जब हमें ले गई आगे तक, वहाँ जाके हम मतलब जितने लोग बैठे हुए थे किश्ती में ना, तब हमें पता लगा कि यहाँ पे हमें डॉल्फिन देखनी है। तो तब तक हमें पता ही नहीं था। और ये जो आपको किसी का शोर सुनाई दे रहा होगा, इसको मैं कम भी कर दूंगी, लेकिन फिर भी आपको सुन रहा है तो आपको ये पता लगेगा कि वहाँ पे बैठ के कैसा फील आ रहा था, कैसी आवाज़ें आ रही थी, कौन क्या बातें कर रहा था। जैसा कि मैंने फ़्लाइट में भी आपको कहा था कि जो ओरिजिनल वॉइस है ना, अगर वो मैं पूरी बंद कर दूंगी तो वो मज़ा ख़राब हो जाएगा एकदम से ना, क्योंकि उसका एक अपना टेक्सचर आता है कि भाई आपको ऐसा फील होता है कि वहाँ पे क्या हो रहा था, है ना। तो सब लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो बना ही रहे थे। और कमाल की बात है, ये हमारे जो आगे बैठे हैं ना, जैसे मेरे आगे ये अंकल बैठे हैं, उनके आगे जो बैठे हैं वो कपल बैठे हैं, वो लोग भी आपस में बात नहीं कर रहे, पता नहीं कोई नाराज़गी है उनको आपस में, क्या है। मेरे पीछे भी कपल बैठे हैं और मेरे सामने और साइड पे अंकल बैठे हैं। और मतलब अंकल लोग अकेले भी आए हुए थे, और ये जो फीमेल है, फीमेल भी अकेली आई हुई थी, और कपल साथ में आए हुए थे। तो ये देखो, ये मैं आ गई हूँ। तो मैंने कहा कब तक आप लोग पानी को देखोगे, मुझे भी देख लो। तो जैसे ही मेरे कैमरा पे कोई और आने लगता है ना, तो मैं कैमरा वहाँ से हटा लेती हूँ और मैं काट भी देती हूँ, ज़्यादा व्लॉग में डालती नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा से खुद से ही शुरू किया था, और हम मेरे व्लॉग्स या मेरी वीडियोज़ में हमेशा से मैं ही आती रही हूँ। तो मैं हमेशा खुद को ही प्रेफरेंस देती हूँ कि मैं ही रहूँ। क्योंकि एक तो ना आपको विदाउट परमिशन किसी को ज़्यादा शूट करना नहीं चाहिए। बाय मिस्टेक मैं भी देखो दूसरों की वीडियो में आती हूँ, अब वो भी मेरी वीडियो में कभी थोड़ा बहुत आ गए तो वो चलता है, लेकिन आप किसी को ज़्यादा रिकॉर्ड आपको बिना बताए नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग देखो अभी यहाँ से आगे जा रहे हैं, ये है गोवा का, आप देख सकते हो कि किस तरह से दिख रहा है। ये जो पेड़ है, ये जो गोवा की शान है, जहाँ से आपको पता लगता है कि आप गोवा में हैं, है ना, आपका गोवा में स्वागत है। तो ये इस तरह से है, और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। और ये घर भी देखो बड़े यूनिक यूनिक से हैं यहाँ पे। जैसे ना एक कुछ गलियाँ थी जहाँ पे अलग अलग कलर के पेंट हो रखे थे घरों पे, तो उसको देखने के लिए सब लोग आ रहे थे। तो ये जैसे ही हम लोग देखो अभी यहाँ पे आगे पहुँच गए ना, तो फिर हमें पता लगा कि डॉल्फिन देखनी है, कि बाकी बोट वाले रुक के क्या कर रहे हैं। फिर हमें पता लगा अच्छा सब लोग डॉल्फिन को देख रहे हैं। लेकिन मतलब आप जाओगे ना, घुमाते तो ये बहुत देर हैं, लेकिन डॉल्फिन आपको बहुत रेयर दिखती है। और पता नहीं क्या गोल गोल सा घूम के चली जाती है, पता नहीं क्या करती रहती है। तो इतना ज़्यादा कुछ डॉल्फिन को देखने को तो नहीं मिला ज़्यादा, लेकिन ये है कि किश्ती में घूमने को पूरा मिला। मतलब ये लोग आपको इतना देर तक घुमाएंगे ना, तो आप लोग सोचोगे कि भैया प्लीज़ वापस ले चलो, अभी हो गया बहुत, अभी और नहीं देखनी है। अभी इसका मैंने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया था ना डॉल्फिन के चक्कर में, लेकिन डॉल्फिन फिर भी बहुत कम ही दिखी हमें, डॉल्फिन ज़्यादा नहीं दिखी। सब लोग बोल रहे थे कि अरे लेफ़्ट में देखो, लेफ़्ट में है, राइट में देखो, राइट में है। तो इतना मैं रिकॉर्ड करती थी, इतना डॉल्फिन अंदर चली जाती थी, क्योंकि वो बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा घूमती हुई दिखती है। तो मैं आगे दिखाऊंगी, रिकॉर्ड हुई है थोड़ी सी, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि वो कैसे दिखती है थोड़ी सी। और ये मैं और ये देखो पानी, मैं इसको कभी ऐसे रिकॉर्ड करी हूँ, वैसे रिकॉर्ड करी हूँ। और ये देखो नज़ारा, पानी, किश्तियाँ और ऊपर पक्षी।
मतलब इससे अच्छा नज़ारा कुछ हो सकता है। सुकून तो बहुत मिला। और जो ये वेदर आप देख रहे हो, वैसे गोवा में बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, लेकिन यहाँ का वेदर एकदम से अलग हो गया था जब यहाँ पे आई। यहाँ पे धूप ही नहीं थी और ये आप देख सकते हो ऐसा बारिश वाला मौसम हो रखा था। मतलब मुझे लगता है शायद पानी की वजह से हो रहा था, क्योंकि बाकी गोवा में तो पूरी धूप थी जहाँ से मैं आई हूँ। जैसे मैंने खाना खाया उधर दूसरी साइड पे, तो वो जैसे चीज़ें मतलब दूर दूर हैं, इतना पास पास नहीं है कुछ भी घूमने का। तो ये देखो आप नज़ारा देखो, है ज़बरदस्त। डॉल्फिन चली तो नहीं गई शायद, मैंने तो नहीं मिस कर दिया उसे देखना। चलो अभी दिखेगी तो मैं बताती हूँ। और मैं इसमें वॉइस ओवर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं लोगों के सामने बोलती नहीं हूँ, बाहर मैं जस्ट रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मैं मास्क इसलिए लगा के रखती हूँ कि किसी को पता ना लगे मैं कौन हूँ। क्योंकि भले ही आप में से बहुत कम लोग हैं जो फॉलो करते हैं, लेकिन देखते बहुत लोग हैं, तो जानते बहुत लोग हैं, ये मुझे पता है। क्योंकि हमारे पास तो पूरा डाटा आ जाता है हमारी ऐप में कि कितने मिलियंस में लोग देख रहे हैं और उसके हिसाब से फॉलोवर्स हमारे बहुत कम है, क्योंकि लोग नज़र बड़ी रखते हैं और उतना सपोर्ट नहीं करते। तो ये देखो, ये मैं दिख गई हूँ, मुझे लगा यार कब तक पानी देखोगे, तो मैंने फिर एडिट में अपना भी डाल दिया, तो आप मुझे भी देख सकते हो। और मैं डॉल्फिन को ही ढूंढ रही हूँ और मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल ही। डॉल्फिन आपको बीच में दिख ही रही है। आई थिंक मैं वॉइस ओवर में मिस कर चुकी हूँ डॉल्फिन का सीन। अगर आगे आया तो मैं उसमें वॉइस ओवर ज़रूर दूंगी। आई थिंक मैं बोलते बोलते उसे मिस कर दिया है। ये देखो, ये ऐसे सर्कल मार के गई ना 2-3, ये डॉल्फिन थी। तो इसको आप रिपीट करके देख लेना, थोड़ा पीछे करके। ये दिखी, हाँ मैंने मिस नहीं किया, आई आई आई। तो ये इस तरह से दिख रही थी। और इसको इसको रिकॉर्ड करने के चक्कर में इतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई थी ना मेरे पास, तो उसमें से इसको काट काट के ढूंढ के निकाला है मैंने। तो वो छोटी सी क्लिपिंग फिर डाली। अब ये लोग बोल रहे हैं लेफ्ट पे देखो, इतना मैंने देखा, इतना वो फिर चली गई। जैसे आपने देखा ना अभी कि वो थोड़ा सा 2-3 राउंड लगा के जाती है, बस वो उतनी ही दिखती है। और होती दूर है तो ज़्यादा अच्छे से दिखती भी नहीं है भाई। लेकिन बस ये है कि आप किश्ती में आनंद ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत देर घुमाते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोग 1 से 1.5 घंटा हम सब इस किश्ती में बैठे हुए थे। और मतलब अभी तो हम वापस जाने लग गए हैं देखो यहाँ से, क्योंकि सब लोग इतना फेडअप हो गए थे ना डॉल्फिन को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि दिख तो वही नहीं थी, दूर दूर से दिख रही थी थोड़ी थोड़ी। तो सब लोगों को ये हो गया था भैया प्लीज़ ले चलो ना, वापस ले चलो, वापस ले चलो तो अभी रास्ते में जाते हुए ना मुझे कुछ दिखा वाइट वाइट सा, और उसको देख के मेरे मन में मतलब आंखों को इतना सुकून मिला ना, और मन में ऐसा हुआ कि कितना अच्छा घर है मतलब। और मुझे पता भी नहीं था कि ये घर है। फिर अचानक से क्या हुआ, भैया ने किश्ती को उसी तरफ ले लिया और उन्होंने कहा कि अपने इधर देखो, राइट में देखो। और वो बताया कि वो क्या है। और मेरा मतलब जो था कि जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी वो चीज़, वो सच में वही निकली। और वो आगे आप सुनना, भैया बताएंगे। यहाँ पे एक घर भी था और एक और चीज़ थी। मतलब इन्होंने हमें 4 चीज़ें बताई भैया ने, तो वो आप अभी देखना, अभी आगे वो बताएंगे, ठीक है। तो वो आगे ये क्लिपिंग आप सुनो उसको। राइट साइड देखो, राइट साइड देखो सब लोग। जो बंगला दिख रहा है ना, ये पूरा 80 करोड़ का बंगला है। इसका नाम है डायमंड मचान, ओनर का नाम है जिमी अग्रवाल। ये पूरा अंडरग्राउंड है। इसमें एक हिंदी मूवी शूटिंग हुआ, उसका नाम है हसीना मान जाएगी। देखा है हसीना मान जाएगी? हाँ। सबसे टॉप में देखो, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, वो चर्च है। चर्च का नाम है सेंट लॉरेंस चर्च है। शाहरुख खान का फिल्म शूटिंग हुआ, जोश फिल्म। घर दिख रहा है ना, जो घर जैसा, ये अंग्रेज के जमाने में जेल था, काला पानी बोलते थे। अभी बंद हो गया, टूरिस्ट के लिए म्यूजियम बना दिया अभी।
जैसा दिख रहा है ना, वो अगवाडा फोर्ट है, अहमद मूवी शूटिंग हुआ है। आगे थोड़ा देखो, जो रेड कलर का दिख रहा है टोपी जैसा, वो लाइट हाउस है, बड़ा बड़ा बोट को सिग्नल देता है। ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं पानी के अंदर देखने और इसको देख के मैं सोच रही थी कि कहीं ये डॉल्फिन का शिकार तो ना हो जाए,